हालेलुया। आमेन। अच्छी आराधना के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, अभी हम मुख्य संदेश की ओर हम जाने जा रहे हैं। उसके बाद अंत में हमारा गवाही का सेवकाई होगा। बच्चे लोगों को भी गवाही बोलने का मौका है। जो लोग वचन बोलना चाहते हैं वो सब वचन बोलने के लिए तैयार रहे। इस समय हम वचन सुनने जा रहे हैं। आइए वचन की आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए परमेश्वर प्रभु। आपकी उपस्थिति में आज हम आते हैं परमेश्वर प्रभु। थोड़ी देर हम तेरे वचनों से सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। आपके दास को आज का वचन बांटने के लिए आप सामर्थी बनाए परमेश्वर। आज का वचन प्रभु हमारे लिए जो जरूरत है, ऐसा आपका वाणी होने देना परमेश्वर। तेरा वचन सुनने के लिए, उसे समझने के लिए आप हमें सहायता कर। अपना विनती को सुना, धन्यवाद दे। सारे नेटवर्क को, सारी बातों को आप क्या तो में हम सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। समय आज के वचन के लिए मैं अमरजीत भाई का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें आज का ये पवित्र दिन दिया है। आराधना का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर को हम महिमा दे सके। और इस अवसर जो मुझे प्रभु ने दिया है आप लोगों के बीच में आज की सेवकाई को कर सकूं, मैं उसके लिए परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देना चाहता हूं। और अवसर दिया हुआ परमेश्वर के दास का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आप सब लोग अपना कीमती समय को निकालकर आराधना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख जो आपने जिस उत्तम भाग को आपने चुनने के लिए आज आपने निर्णय लिया है, हालेलुया मेरे प्रियो, आपसे कोई उसको छीन नहीं सकता है। जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए आज रखा है, जो भलाई परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आज उसको कोई छीन के नहीं ले जा सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें बड़े विश्वास के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और आज हम वचन सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने हृदय को हम खोले, अपने मन को हम परमेश्वर के वचनों में लगाए। हालेलुया। हम एक ग्रहण योग्य हृदय के साथ हम बैठे प्रभु की उपस्थिति में, ताकि परमेश्वर हमें आज के वचनों के द्वारा आज हम सबसे बातें करने पाए। हालेलुया। आइए आज के वचन के लिए एक वचन से एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ने में कोई भी एक जन पढ़ने में मदद करेंगे। आज हम पुराने नियम से देखेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक उसकी 5 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 14 आय तक हम लोग पढ़ेंगे। अब सब लोग अपने बाइबल को निकालें। दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसकी 11 से लेकर 14 आय तक कोई भी एक जन हमारे बीच में अपने आवाज उठाकर पढ़ने में मदद करेंगे। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, जांज, सारंगिया और बिनाए लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। और उनके साथ 120 याजक तुरिया बजा रहे थे। और जब तुरिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमेन। हालेलुया। आज हमने जिस तरह इस वचन के भाग को हमने पढ़ा है, हमें आवाज क्लियर नहीं है किसी की। शायद किसी का अगर नहीं, सही आ रहा है, आवाज सही आ रहा है। चाह रहे हैं, ठीक है। सिस्टर आपकी कुछ नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी होगा, थोड़ा सा आप ना वेट करें, ताकि आवाज जो है साफ साफ सुनाई देगा। ओके, मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आ रहा है आप लोगों तक। ठीक है, मैं आगे अभी बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर जैसे हमने इस वचन के अध्ययन को हमने देखा है ना, यहाँ पर हम इस वचन की भाग में खासतौर से हम देख सकते हैं कि जब याजक और लेवी लोग
और जब अले सारे बजाने वाले तुरिया बजाते हुए अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाकर परमेश्वर के भवन में, जिस भवन को राजा सुलेमान ने खड़ा किया था, उस भवन में जब सब लोग मिलकर आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे एक स्वर से, और वे ऊंचे शब्दों से पुकार कर कहने लगे कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमने यहाँ पर देखा कि जो है उस भवन में बादल छा गया है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो है यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर जाता है ना। यहाँ पर हम 13 आयत में देख सकते हैं, 13 आयत की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। उसके बाद 14 आयत में भी हम आखिरी आयत में आखिरी लाइन में देख सकते हैं, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया है। हालेलुया। जब यहाँ पर ना ये सब लोग मिलकर आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर की तेज, परमेश्वर का जो बादल है, परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर की भारी उपस्थिति, महिमा का तेज जो है उस मंदिर में भर जाते हुए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हालेलुया हम लोग एक सवाल हम कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पर हालेलुया जो है परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का जो तेज है, हालेलुया उस मंदिर में भर गया है। ये सवाल हालेलुया आज हमें जानना बहुत जरूरी है। इस बात के ऊपर आज हमें मनन करना बहुत जरूरी है। हम अक्सर एक गीत को गाते हैं, उस गीत की बोली इस प्रकार से है ना, उस गीत हम अक्सर इस प्रकार गाते हैं कि जैसे प्रभु की भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। हालेलुया। हम लोग अक्सर इस गीत को गाते हैं कि जैसे प्रभु की भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी प्रभु तेरे आग भर दे, है ना। हम आगे उस गीत में गाते हैं कि पवित्र आत्मा उतारा, अभिषेक से हमें तू भर दे, अग्नि ज्वाला के समान उतारा, सनसनाहट के साथ उतारा। तो हम अक्सर इस गीत को गाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, परमेश्वर का वो तेज, परमेश्वर की वो आग हमारे हृदय में भर जाए करके हम अक्सर कई बार हम गीत को गाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की उस तेज से, परमेश्वर की उस जो है उपस्थिति से यदि हम भरना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से यदि आज हम भरना चाहते हैं, उसके अभिषेक से यदि भरना चाहते हैं, तो आज हमें क्या करना होगा जिसकी वजह से हम उस तेज को, परमेश्वर की वो सामर्थ को हम अपने जीवनों में अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं नए नियम में, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर है, और वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो है हमारे इस मंदिर में वास करता है। पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करता है ना, उसका वचन हमारे हृदय में वास करता है। यदि ऐसा है, हालेलुया, जिस हाथ की बनाई हुई ईंट और पत्थरों से, सोने चांदी से बने हुए मंदिर में यदि परमेश्वर का वास हो सकता है, परमेश्वर का तेज यदि अगर वहां पर भर सकता है, बादल यदि वहां पर भर सकता है, हालेलुया, तो मेरे प्रियो, हम जो उसके हाथ के द्वारा बनाए गए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से सृजा है, अपने हाथों से परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हमें वास करता है। तो मेरे प्रियो, हम कितना अधिक हालेलुया जो है परमेश्वर की उस अभिषेक से भरकर हम चलना चाहिए, कितना अधिक परमेश्वर के तेज को लेकर हमें चलने वाले व्यक्ति बनने की आज हमें आवश्यकता है। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवनों में अनेक कमजोरियां हो सकता है, अनेक कमियां हो सकता है, दुर्बलताएं हो सकता है, प्रार्थना की कमी हो सकता है, आत्मिकता में हम बढ़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हालेलुया हम परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया, इस मन मंदिर में अगर परमेश्वर वास कर रहा है, पवित्र आत्मा यदि वास कर रहा है, मेरे प्रियो, हालेलुया, आपको बताना चाहूंगा कि ना केवल सुलेमान के द्वारा बनाए गए उस मंदिर पे जो हाथ के द्वारा जो बनाया गया उस मंदिर है, सोने के द्वारा ईंट पत्थरों के द्वारा जिस मंदिर को बनाया गया था, केवल उसी मंदिर में वो वास करता है, केवल उसी मंदिर में उसके तेज को वो भर दिया है। सिर्फ यही नहीं है, परंतु आज हम सभी लोगों के जीवन के लिए, आज हम सब लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हालेलुया, पवित्रता के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, हम जो स्वयं परमेश्वर के मंदिर है,
आज वो परमेश्वर जो है हमें भरना चाहता है। हालेलुया। आज आप में से कितने लोग उसके लिए तैयारी अल्लाह करना चाहते हैं? कितने लोग अपने हृदय को उसके लिए आज आप समर्पण करना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है मुझे अपने अभिषेक से भरने पाए, परमेश्वर जो है मुझे अपने आत्मा की वरदानों से भरने पाए, परमेश्वर जो है मुझे आत्मा के फलों से मुझे भरने पाए, उसकी अल्लाह भारी उपस्थिति से, उसकी वो तेज से, उसकी वो आग से मैं अल्लाह भर जाऊं, ताकि मेरा जीवन जो है कि बदल दो एक जीवन हो सके। मेरा एक जीवन जो है अल्लाह साधारण सा एक विश्वासी बन के मैं ना रहूं, परंतु मेरा जीवन जो है अल्लाह प्रभु के तेज को लिए हुए एक चलने वाला विश्वासी में बनने पाओ। आज परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो लोग अल्लाह उसके लिए समर्पण करने के लिए तैयार है। आज जो लोग अल्लाह परमेश्वर की उस भारी उपस्थिति को लेकर चलने के लिए तैयार है, आज प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में अल्लाह अपने बादल को, अपने महिमा के बादल को वो प्रभु छाना चाहता है। अल्लाह अपने तेज को प्रभु अल्लाह उनके बीच में प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए मेरे प्रियो आज हमें अपने आप को समर्पण करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया हालेलुया कि जैसा मैंने बताया कि जैसा उस गीत में हम गाते हैं कि जैसे प्रभु की भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने उस सामर्थ्य में भरे, तो आज हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, आइए हम सबसे पहली बात को देखेंगे, ताकि उन बातों के द्वारा आज हम अल्लाह अपने जीवनों में अपने जीवनों को जान सके और पवित्र आत्मा की वो आग से, पवित्र आत्मा की वो अभिषेक से हालेलुया हम लोग भरकर हालेलुया जो है हमारे आत्मिक जीवन में एक जयवंत जीवन को हम लोग जी सके। हालेलुया। ऐसा तो सबसे पहली बात को हम लोग देख सकते हैं, यदि परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की वो बादल, अगर उसकी अभिषेक, उसकी उपस्थिति यदि हमारे इस मन मंदिर में भरना हो, तो सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप जो हमें उठाना होगा वो क्या है? आइए हम वचन के द्वारा आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात को हम लोग देखेंगे, आप लोग मेरे साथ निकाले दूसरा इतिहास की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी 1 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमने मनन के लिए जो इस वचन के भाग को हमने लिया उसमें से भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले कदम को हम लोग देखेंगे, पहला स्टेप जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हो, उसके तेज को लेकर चलने वाले यदि हमें बनना हो, तो मेरे प्रियो वो पहला कदम क्या है? आइए हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक उसकी 2 अध्याय उसकी पहली आयत को हमारे बीच में कोई भी एक जन पढ़ने में मदद करेंगे। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। आमेन। हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा कि अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा पहला विषय, हमने जैसा देखा हमने 5 अध्याय में 5 अध्याय 11 से 14 में सुलेमान के द्वारा बनाया गया उस अल्लाह परमेश्वर की भवन में परमेश्वर का बादल और तेज जो है भर गया, जिसकी वजह से जो सेवा करने वाले याजक लोग थे वो वहां पर खड़े नहीं हो पाए। एक ऐसा भारी उपस्थिति, एक ऐसा भारी अभिषेक उस जगह पे हो पाया, लेकिन उसके पीछे का कारण हमें समझना होगा, क्यों उधर अल्लाह परमेश्वर का तेज भरा। यहां पर हम पहले विषय देख सकते हैं कि राजा सुलेमान ने अल्लाह परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए अल्लाह जो उसका सबसे पहला प्राथमिकता है वो अपना सबसे पहला प्राथमिकता को वो देने लगता है यहां पर। हालेलुया। तो पहला विषय हम लोग देखते हैं कि यदि हमें परमेश्वर की उस तेज से, अभिषेक से यदि भरना है, तो हमें परमेश्वर की भवन को बनाने का प्राथमिकता सबसे पहले देना होगा। हालेलुया। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, परमेश्वर की भवन को बनाने का प्राथमिकता सबसे पहले हमें हर एक व्यक्ति को देना होगा, तब जाकर ही हालेलुया परमेश्वर की वो तेज को, परमेश्वर की वो अभिषेक को हम अपने जीवनों में लेकर चलने वाले लोग बन सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो जैसा कि हमने यहां पर इस वचन में पढ़ा कि सुलेमान राजा के मन में एक विचार आया कि वो परमेश्वर की भवन और अपने लिए राजभवन को वो खड़ा करे। हालेलुया। तो सबसे पहली बात को हम लोग देख सकते हैं कि सुलेमान राजा के मन में एक विचार को उत्पन्न होता है, उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, और केवल मन में विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु अगर हम उसकी 2 आयत से लेकर
5 अध्याय तक अगर हम पढ़ते जाएंगे, समय की कमी है इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि ना केवल वो मन में विचार किया कि मैं परमेश्वर की भवन को बनाऊंगा और मैं अपने लिए राजभवन बनाऊंगा, परंतु हम लोग देख सकते हैं कि वो उसकी तैयारी भी करना शुरू कर देता है। हालेलुया। दूसरी आयत से आप पढ़ते जाइए 5 अध्याय तक, वो परमेश्वर के भवन को बनाने का काम शुरू कर देता है। उसके लिए जो जो भी आवश्यकता है, जिनसे भी उसको कांटेक्ट करना है, जिनसे भी मिलना है, जो भी सामान लाना हो, अले जिसको भी काम में लगाना हो, अले आसपास के देश की अले राजाओं के साथ उसका एक अच्छा हालेलुया जो है कांटेक्ट था, अच्छा रिश्ता था उसका, वो उन सबसे संपर्क बनाकर वो जो है मंदिर के काम को शुरू कर देता है। हालेलुया। केवल मन में विचार किया इतना ही नहीं, परमेश्वर की भवन को बनाने का जो प्राथमिकता को उसने दिया, केवल सोचा ही नहीं परंतु उसने काम भी करना शुरू किया। हालेलुया। वो काम करना शुरू किया। पढ़ते जाएंगे तो हालेलुया वो हालेलुया मंदिर का निर्माण का कार्य उसने आरंभ कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, पित्तल की 2 खंबे बनाया। अगर आप आएंगे तो मंदिर के साज सामान का सारे चीजें को वो लाने लगा और मंदिर में हालेलुया जो वाचा का संदूक की प्रतिष्ठा वो करने लगा। इस प्रकार से एक एक चीजें जो मंदिर में आवश्यकता थी वो सब कुछ जो है काम हालेलुया जो है सही रीति से वो करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने यहां पर देखा कि राजा सुलेमान ने हालेलुया परमेश्वर के भवन को बनाने का प्राथमिकता को दिया। मैं क्यों ये बातें आपको बोल पा रहा हूं, क्यों मैं ये बात आपको हालेलुया दावे के साथ बोलूंगा कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाने का सबसे पहला प्राथमिकता को दिया। जरा उस एक आयत को दोबारा आप लोग जो है ध्यान दीजिए, दूसरा इतिहास 2 का 1 आयत को। उधर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। हालेलुया। यहां देखिए, राजा सुलेमान ने 2 प्रकार की भवन को बनाने के लिए मन में विचार किया, है ना। 2 प्रकार की भवन, वो 2 प्रकार की भवन क्या है? सबसे पहला भवन जो है यहां पर लिखा हुआ है यहोवा के नाम का भवन, उसके बाद जो है आता है अपना राजभवन। हालेलुया। ये 2 अंतर को आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। यहां पर जो प्राथमिकता हम देख रहे हैं, वचन में भी जो जिक्र किया गया है, सबसे पहले परमेश्वर की भवन आ रहा है। हालेलुया। राजा सुलेमान ने सबसे पहले परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए विचार किया, उसके बाद जाकर वो अपने लिए हालेलुया राजभवन को वो खड़ा कर रहा है। हालेलुया। तो इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को सबसे पहले बनाने के लिए हालेलुया वो प्राथमिकता को दिया, ताकि हालेलुया परमेश्वर का वास हालेलुया उस मंदिर में हमेशा रहने पाए, ताकि हालेलुया जब लोग हालेलुया उस मंदिर की ओर ताक कर प्रार्थना करे, हालेलुया यरूशलेम की ओर अपना दृष्टि लगाए, चाहे वो किसी भी देश में हो, चाहे वो बंधुआई में चले जाए, चाहे वो पाप करे, जब वो उसकी ओर अपना हालेलुया चेहरा लगाकर प्रार्थना करे, उसकी ओर अपना हाथ खड़ा कर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया परमेश्वर जो है उस मंदिर में रहकर उनकी प्रार्थना को उत्तर वो दे सके और उनके देश को जो का त्यों वो प्रभु कर सके। हालेलुया। तो सुलेमान ने हालेलुया सबसे पहले परमेश्वर के भवन को बनाने का विचार किया, उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अपना राजभवन बनाने का भी उसने विचार किया। तो सबसे पहला प्राथमिकता हम देख सकते हैं कि उसने हालेलुया परमेश्वर की भवन को बनाने का विचार किया। ना केवल विचार किया परंतु हम लोग देख सकते हैं कि वो काम भी करना शुरू कर दिया, प्रतिष्ठा करना शुरू किया, जिसकी वजह से जिस आयत को हमने पढ़ा हालेलुया दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 से लेकर 14 तक, हालेलुया उस भवन को जो ये हालेलुया सुलेमान ने बनाया था, उस भवन में परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की भारी उपस्थिति, परमेश्वर का अभिषेक उस जगह पे उतर आया, कारण सुलेमान ने हालेलुया पहला कदम उठाया था। हालेलुया। क्या कारण था? सुलेमान ने हालेलुया सबसे पहले परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए सबसे पहला प्राथमिकता को दिया था। उस वजह से हालेलुया जो है उस मंदिर में परमेश्वर का भारी उपस्थिति हो गया। हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्रियो, हमें हमारी प्राथमिकता को आज हमें ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। हम सब चाहते होंगे कि मैं भी पवित्र आत्मा से भर जाऊं, मैं भी अन्य भाषा से बात करूं, मैं भी चिन्ह चमत्कार करूं, लेकिन हम ये ना भूले, अगर ये सब कुछ करना है, अल्लाह परमेश्वर की भारी उपस्थिति को लेकर चलना है, उसकी आग को लेकर यदि हमें चलना है, आइए सुलेमान के समान सबसे पहले हमें परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अल्लाह हम लोग प्राथमिकता को देने पाए। हालेलुया। अगर हम आगे चलेंगे, अगर हम आगे देखेंगे यहूदियों के बारे में, जिन यहूदी लोग बबीलोन राज्य में हालेलुया बाबिलोन देश में हालेलुया गुलामी में थे, हालेलुया उस गुलामी से छूटकर जब वो अपने हालेलुया यरूशलेम में वो आए,
अगर हम उनकी प्राथमिकता के बारे में अगर हम देखेंगे तो उनकी क्या प्राथमिकता था, आइए हम लोग जरा देखेंगे। हगे की पुस्तक उसकी पहला अध्याय, हगे की पुस्तक उसकी पहला अध्याय 2 से लेकर 4 तक कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ने में मदद करेंगे। हगे की पुस्तक उसकी पहला अध्याय 2 से लेकर 4 तक। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन आगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। ओके, यहां पर हमने देखा कि ये जो यहूदी लोग, जो लोग बेबीलोन राज्य, बाबिलोन देश में बंधुआई में थे लगभग 70 साल तक, अगर आप एजरा की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके सारे संबंधों के बारे में। यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो बंधुआई में ये लोग नबूकदनेस्सर के अंडर में थे लगभग 70 साल, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने एक राजा को खड़ा किया जिसका नाम था कुश्र। अगर आप एजरा में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो कुश्र राजा के मन में प्रभु ने दया भर दिया और उसने क्या किया, हालेलुया, जो है यरूशलेम में जो मंदिर खंडर पड़ चुका था, उस मंदिर को बनाने के लिए उसके मन में प्रभु ने एक विचार डाला। तो उसने घोषणा किया कि तुम लोग जा सकते हो इस बंधुआई से और अपने परमेश्वर के लिए एक भवन को बना सकते हो करके उसने यहूदी लोगों को उसने छूट दे दिया, उनको आजाद कर दिया। तो यहां पर ये यहूदी लोगों ने हालेलुया जो है बड़ी इच्छुकता के साथ, बड़ी हालेलुया खुशी के साथ लोगों ने धन संपत्ति को इकट्ठे किया, सोने चांदी लोगों ने उनको दिया, वो सब कुछ इकट्ठा करके परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए वो यरूशलेम आए थे। हालेलुया, परमेश्वर की भवन जो मंदिर जो खंडर हो चुका था, जलकर राख हो गया था, हालेलुया, उसके सारे हालेलुया चीजें हालेलुया नष्ट हो चुका था, उसको वो फिर से स्थापित करने के लिए वो भले ही वो यरूशलेम में आए, लेकिन आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि उनकी प्राथमिकता जो है वहां पर दूसरी जगह पे चला जाता है। परमेश्वर के मंदिर को बनाने का जो प्राथमिकता है अब वो देने नहीं लगे। अब वो क्या करने लगते हैं कि अपने छत वाले घरों पे वो रहने लगे, क्योंकि वो जब आए अपने भवन में, अपने गांव आए, अपने शहर आए, तो उन्होंने देखा कि हमारे घर भी जला हुआ है, हमारे घर भी टूटा हुआ है, अरे हम क्या खाएंगे। तो उन्होंने खेती करने लगे, काम करने लगे, फसल को बोने लगे, हालेलुया, वो अपने अपने काम में लगे। भले वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए वो आए थे, लेकिन जब वो आए तो अपने अपने काम में लगे, अपने अपने हालेलुया अपने अपने कामों में वो व्यस्त हो गए, छत वाले घरों में रहने लगे, हालेलुया। और वो बोलने लगे कि जो है, वो बोलने लगे कि यहोवा के भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है। हालेलुया, क्या बोल रहे हैं वो लोग? परमेश्वर की भवन बनाने का समय अभी नहीं आया। बंधुआई से क्या सोचकर आए थे? बंधुआई से ये सोचकर आए थे कि हम परमेश्वर के भवन को स्थापित करेंगे, जो यरूशलेम मंदिर खंडर हो चुका था हम उसको दोबारा बनाएंगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंच गए, हालेलुया, हम लोग देखते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया। हालेलुया, यहां पर वो भूल गए, जानबूझ के वो भूल गए, वो अपना हृदय को कठोर कर दिया, अलिए वो अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और परमेश्वर की भवन को बनाने का जो प्राथमिकता है अब वो उसको देने नहीं लगे। इसलिए उनकी नतीजा क्या हुआ? उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, खासतौर से 6 आयत में लिखा है कि प्रभु के वचन में लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपने मजदूरी की कमाई की 6 वाली थैली में रखता है। हालेलुया, उनकी नतीजा क्या हुआ? हालेलुया, उनकी नतीजा यही हुआ कि वो बहुत बोया, लेकिन जब काटने का समय आया तो उन्होंने थोड़ा काटा। हालेलुया, वो खाते तो है लेकिन तृप्त नहीं हो रहे हैं, पीते तो है लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझ रहा है। हालेलुया, वो पहनते तो है लेकिन वो गर्माते नहीं है। जो वो कमाई कर रहे हैं, जो आमदनी वो लेकर आ रहे हैं, वो हालेलुया हाथ में नहीं बच रहा है। उनकी कमाई छेद वाली थैली में रखने के समान हो रहा था। इसलिए हालेलुया, यहाँ पर हागे भविष्यवक्ता उनकी प्राथमिकता को उनको याद दिला रहा है कि तुम्हारी प्राथमिकता को तुम ध्यान दो, तुम किस लिए तुम बंधुआई से आए हो, उस प्राथमिकता को तुम ध्यान दो। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार यहूदी लोग बंधुआई से छुटकर परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकता को भूल गए थे। आज हम मसीह लोग भी हालेलुया, आज हमारी प्राथमिकता को आज हम भूल रहे हैं।
हम भी एक दिन शैतान की गुलामी में थे, हम भी हालेलुया अंधकार की साम्राज्य में थे, हम भी हले पाप में थे, हम नरक की आग में जाने वाले थे, हमारे जीवन में भी हले शैतान राज्य कर रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस अंधकार के राज्य से अपनी अद्भुत ज्योति में उसने हमें लाया, उसने हमें चुना, उसने हमें, ताकि हम जो है हमारे इस हालेलुया मन मंदिर को हम जो है निर्माण कर सके। हालेलुया, हम अपनी इस मन मंदिर को हालेलुया जो मंदिर, जैसा प्रभु के वचन में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, इस मंदिर को हम बना सके। लेकिन आज कलीसिया, आज हालेलुया कुछ लोग हालेलुया परमेश्वर की इस प्राथमिकता को आज भूले पड़े हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, आज हमें अपने चाल चलन की ओर ध्यान देना है। आज हमारी प्राथमिकता क्या है उसको आज हमें ध्यान देना आवश्यकता है। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 33 आयत में लिखा हुआ है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, यानी कि उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब बातें तुम्हें अल्लाह प्रदान की जाएगी। यानी कि हमारे अल्लाह खाना, कपड़ा, रहना, ये जो भी चीजें हैं वो प्रभु क्या करेगा, हमारी आवश्यकता को, हमारी लालच को नहीं परंतु हमारी आवश्यकता को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना होगा, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता की खोज करना होगा। हमारी जो प्राथमिकता है उसको हमें भूलना नहीं है, परंतु उस प्राथमिकता को आज हमें सबसे पहले पूरा करना होगा। जैसे सुलेमान राजा ने सबसे पहले हालेलुया वो परमेश्वर के लिए भवन बनाने के लिए उसने प्राथमिकता को दिया, बाद में वो अपने राज भवन को बनाने के लिए उसने हालेलुया उसने स्थान दिया। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज अपने जीवनों को हम जांचने पाए। आज हम क्या सबसे पहले परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आज हम हालेलुया प्राथमिकता को दे रहे हैं, या सांसारिक बातों को हालेलुया अपने जीवन में प्रथम स्थान को दे रखा है। हालेलुया। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मार्था और मरियम के घर पे आया, हालेलुया मार्था हालेलुया घरेलू कामों में वो व्यस्त हो गई, लेकिन उसकी बहन मरियम ने यीशु के चरणों में बैठकर हालेलुया उसके वचन को सुन रही थी। हालेलुया प्रथम स्थान, हालेलुया उत्तम भाग को मरियम ने चुना था। हालेलुया इसलिए प्रभु के वचन में भी हम पढ़ते हैं, हालेलुया जो है नीति वचन उसकी 3 अध्याय 6 आयत में लिखा है, उसी को स्मरण कर कर सब काम करना। हालेलुया उसी को स्मरण करके सब काम करना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया अगर हम बाइबल की हालेलुया पहले पुस्तक को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने, हालेलुया आदि में परमेश्वर ने, मतलब हमारे जीवन का आदि, हमारे जीवन का शुरुआत प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे जीवन का जो प्राथमिकता है वो है सर्वप्रथम जो है परमेश्वर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, हालेलुया वचन सर्वप्रथम होना चाहिए, प्रार्थना सर्वप्रथम होना चाहिए, आराधना सर्वप्रथम होना चाहिए, आत्मिक जीवन, पवित्रता का जीवन सबसे पहला स्थान होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर इसके अलावा यदि आप अगर और कुछ अन्य काम कर रहे हैं, हालेलुया मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि आज हम जो है परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे हैं। आज हम इन यहूदियों के समान, भले ही वो बंधुआई से छुटकर आए थे, लेकिन वो हालेलुया भवन को नहीं बना रहे थे और उन्होंने बोला कि अभी परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं आया। आज हम भी कहीं ना कहीं आत्मिक लापरवाही कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं आज जो है परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से आज हम टाल रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हमें हालेलुया सुलेमान के समान सबसे पहले हालेलुया परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आज हमें जो है हालेलुया प्रथम स्थान देना होगा। हालेलुया जब हम परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान दे रहे हैं, हालेलुया परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जब हम प्रथम स्थान दे रहे हैं मेरे प्रियो, हमें हालेलुया परमेश्वर के भवन को कैसे बनाना होगा। हालेलुया हमें परमेश्वर के भवन को जो है अपनी मर्जी से नहीं बनाना है, अपनी इच्छा से नहीं बनाना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को जानना होगा। परमेश्वर की क्या निर्देशन है, परमेश्वर के क्या हालेलुया मार्गदर्शन है, उसको पाकर ही, उसको सुनकर ही हमें जो है हालेलुया परमेश्वर के लिए हालेलुया भवन को हमें बनाना होगा। जितने भी लोग परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान दे रहे हैं मेरे प्रियो अपने जीवन में, आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपको हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के आधार पर ही हालेलुया परमेश्वर के लिए भवन को बनाना होगा। हालेलुया जैसे मैंने आपको बोला है कि हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उसके निर्देशन के अनुसार ही हमें परमेश्वर के भवन को बनाना होगा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय 13 से लेकर 22 आयत में हम देख सकते हैं हालेलुया नूह ने जहाज को बनाने के बारे में लिखा हुआ है। नूह ने हालेलुया जहाज को बनाया, सुरक्षा का जहाज को बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को वो नाश करने पर था।
लेकिन परमेश्वर के निर्देशन को पाकर हालेलुया नूह ने क्या किया कि जहाज को उसने खड़ा किया। अगर उस आयत को पढ़ेंगे उत्पत्ति 6:13 से 22 में, अब देखिए नूह ने अपनी इच्छा से कोई भी चीज नहीं किया, अपनी हालेलुया बुद्धि से उसने जहाज को नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने जैसे जैसे उसको बनाने के लिए बोला, जहाज की कौन सी लकड़ी से बनना हो, हालेलुया परमेश्वर ने उसको बताया। हालेलुया जहाज की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितना होना चाहिए, परमेश्वर ने उसको बताया। हालेलुया जहाज पर किस तरह वाली खिड़की होना चाहिए, हालेलुया उसका छत कैसा होना चाहिए, हालेलुया जो जानवर आएंगे हालेलुया उसे जहाज के अंदर जल प्रलय से बचने के लिए उनके लिए कौन सा भोजन होना चाहिए, हालेलुया कितने दिन के लिए उनको भोजन खाना है, वो सब चीजें परमेश्वर ने बोला है। अलग अलग कमरा बनाने के लिए प्रभु ने बोला। तो नूह ने क्या किया, वो सब बातें किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला। तो उसने क्या किया, एक जहाज को बनाया अपने सुरक्षा के लिए। ठीक उसी प्रकार मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर के लिए एक भवन को बना रहे हैं मेरे प्रियो, हमारी मर्जी से एक भी चीजें हमें नहीं करना चाहिए, हमारी सोच के अनुसार जो हमें सही लगता है हमें उसके अनुसार नहीं करना चाहिए, परंतु परमेश्वर से अगुवाई पाना है, परमेश्वर के मार्गदर्शन को पाना है और उसकी इच्छा के अनुसार ही हमें परमेश्वर के भवन को हमें बनाना जरूरी है। जैसे हमने देखा सुलेमान ने परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए उसने प्राथमिकता को दिया था कि परमेश्वर का वास उधर हमेशा के लिए हो सके। आज मैं आपको दो बातें आपको मैं ध्यान देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जैसा यहाँ पर सुलेमान राजा ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए प्रथम स्थान दिया। दूसरी जगह पे हमने देखा कि यहूदी लोगों ने जो बंधुआई से छूटकर आए थे, उन्होंने भवन को बनाने के लिए तो आए थे, लेकिन उन्होंने उस प्राथमिकता को वो भूल गए और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। आज मैं दो बातें आपको ध्यान देना चाहूंगा, दो प्रकार की बातें मैं आपको इसके संबंध में बोलना चाहूंगा। सबसे पहला बात, मैं यहाँ पर मोदी नगर के विश्वासियों को बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, जितने भी मोदी नगर की कलीसिया के विश्वासी आप मुझसे सुन रहे हैं, मैं आज आपको बताना चाहूंगा हमारे मोदी नगर में हालेलुया एक आराधना का भवन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आप इस बात को समझ रहे हो? हालेलुया, हमारे पास एक जगह नहीं है आराधना करने के लिए। हालेलुया, सुलेमान के मन में एक विचार कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं, केवल उसने विचार ही नहीं किया परंतु उसने उसके लिए कदम बढ़ाया। आज हमारे मन में विचार तो है, प्रार्थना कर तो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम उसके लिए क्या स्टेप ले रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया, एक जीवित परमेश्वर की आराधना हमारे इस मोदी नगर क्षेत्र में हो सके, ताकि प्रभु की सेवकाई इसके द्वारा बढ़ सके। हालेलुया, आज आराधना की जगह ना होने के कारण आज अनेक नए लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। हालेलुया, कई लोग प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं, ऑनलाइन आराधना उनको मजा नहीं आता है करके बोलते हैं। हालेलुया, अगर हमारे पास अगर एक आराधना का भवन होगा, जीवित परमेश्वर की आराधना का भवन, तो मेरे प्रियो कितने लोग उधर आ सकते हैं, कितने लोगों को हम प्रभु में बढ़ा सकते हैं, आजादी से हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, यहाँ तक कि आज हमारे पास किराए में भी एक आराधना का भवन नहीं है मेरे प्रियो। आज हमारी प्राथमिकता क्या है? आज क्या हम हमारी प्राथमिकता को भूल गए हैं आज? हालेलुया, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो मेरे प्रियो। हालेलुया, आज क्या हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हमारे क्या योगदान है मेरे प्रियो? आज मैं अनेक लोग कलीसिया के बारे में बोल सकता हूं, अनेक कलीसियाओं ने क्या किया, उनके पास कोई स्रोत नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, वो गरीब लोग है, ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन कहीं कलीसिया की गवाही ऐसा है कि वो अपनी कमाई का पूरा पूरा एक महीने का पैसा तनख्वाह लाकर उन्होंने कलीसिया के पास्टर को दे दिया। हालेलुया, मैं अपने कलीसिया के बारे में बोलूंगा, अपने गांव के कलीसिया के बारे में। लोगों ने हालेलुया खुद ही पैसों को इकट्ठा कर लोगों ने कलीसिया को बनाने के लिए दिया। कई कलीसिया के बारे में मैं बोल सकता हूं, मैंने अपने कानों से सुना है पास्टर लोगों को बोलते हुए कि उनके कलीसिया के विश्वासियों ने खुद लाकर पैसा दिया। एक पास्टर जी का कहना इस तरह के उनके कलीसिया के लोग सोना वगैरह लाकर उन्होंने दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अपनी कमाई का सारा पैसा लाके दे दो, सोना लाके दे दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पर पैसे की बातें नहीं बोल रहा हूं, परंतु मेरे प्रियो अगर हमें परमेश्वर के भवन को बनाना है, आज हमें उसके लिए कदम बढ़ाना है। हालेलुया, जॉन अंकल के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हापुड़ के कलीसिया के लोग सुनिए जरा। हालेलुया, हापुड़ कलीसिया के विश्वासियों से मैं बोलना चाहूंगा, कई सालों से जॉन अंकल के घर में आराधना हो रहा था। पहले उनके घर के नीचे आराधना होता था, फिर उसके बाद ऊपर आराधना होने लगा। अभी हालेलुया वहां पर हालेलुया उस आराधना के भवन को और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां पर लेंटर डाला। हालेलुया 2 हफ्ते तक आप ऑनलाइन आएंगे, 2 हफ्ते के बाद आप लोग जाकर देखेंगे वहां पर लेंटर डाला हुआ।
मेरे प्रियो, इसका पीछे क्या है? इसके पीछे जॉन अंकल का कोई उद्देश्य नहीं है, आपसे कोई कमाने के लिए वो ये सब नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर की सेवा वहां पर हो सके, परमेश्वर की आराधना उस जगह पे हो सके, परमेश्वर की सेवा उस जगह पे हो सके, इसलिए ये सब किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम क्या कदम प्रभु के लिए बढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के लिए क्या कदम बढ़ा रहे हैं, आज इस बात को आज हमें ध्यान देना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना के लिए क्या कदम बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के दास के साथ कौन खड़ा हो सकता है? आज हो सकता है आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है देने के लिए, हालेलुया, लेकिन अगर आप कम से कम खड़े हो जाइए, कम से कम प्रार्थना करें, कम से कम अपना सजेशन लाकर दीजिए, हालेलुया, ताकि इस देश में एक जीवित परमेश्वर की आराधना का भवन खड़ा हो सके, एक जीवित परमेश्वर की आराधना का भवन इस जगह पे खड़े हो सके। बहुत सारी जगह पे मंदिर देख रहे हैं हम लोग, लेकिन एक जीवित परमेश्वर की आराधना इस मोदी नगर में हो सके, उसके लिए क्या योगदान दे रहे हैं हम लोग, क्या योगदान दे रहे हैं आज हम लोग? अपने जीवनों को हम जांच नहीं पाए। मेरे प्रियो, सुलेमान ने सबसे पहले परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए प्राथमिकता को देता है, उसके बाद अपने राजभवन, हालेलुया। यहाँ पर यहूदी लोगों ने परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आए, लेकिन वो भूल गए कि आज हम भी भूले पड़े हैं। मैं दूसरे बात आपको बताना चाहूंगा इस भवन के बारे में। हम परमेश्वर के मंदिर है, हाले इस भवन को हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार इस हाले मन मंदिर को हमें बनाना होगा। जो प्रभु को पसंद नहीं है वो चीजों को नहीं करे अपने जीवन में, कचरा को अपने हृदय में ना भरे, अले दुनियादारी को अपने हृदय में ना भरे। अगर आप सच में पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, सच में अगर आप अभिषेक से भरना चाहते हैं, परमेश्वर के तेज से अगर आप भरना चाहते हैं, जैसे नूह ने उस सुरक्षा के जहाज को बनाया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ठीक उसी प्रकार आज हम भी हालेलुया इस मन मंदिर के जहाज को, इस हृदय को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग बनाने पाए। मेरे प्रियो, क्योंकि नूह को पता है कि इसके बाद जो है एक बड़ा जल प्रलय आने वाला था। अगर मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जहाज को नहीं बनाऊंगा तो मैं भी पानी में डूब सकता हूं। उसने प्रभु की इच्छा के अनुसार जहाज को खड़ा किया, जिसकी वजह से वो जल प्रलय से बच गया। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से बहुत सारे आंधी तूफान आने वाला है, बहुत सारे हालेलुया रुकावटें, दुख, तकलीफ, बीमारी आ सकता है, हालेलुया हृदय को चुभने वाली बातें आ सकता है, लेकिन अगर आपकी जहाज, आपका हृदय, मन मंदिर यदि अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर नहीं बना हुआ है, अगर आपका घर यदि उस चट्टान पे नहीं खड़ा है, हालेलुया आंधी तूफान आएगा, हालेलुया आपका घर को सत्यानाश कर सकता है, आपके आत्मिक जीवन को खराब कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देने पाए। जो लोग सबसे पहले प्रथम स्थान प्रभु को नहीं दे रहे हैं, दुनियादारी में आप बिता रहे हैं, आज मैं आपसे बताना चाहूंगा हालेलुया आराधना को आप महत्व दो, प्रार्थना को महत्व दो, प्रभु की संगति में आने का महत्व आप दो। हालेलुया पहले प्रभु के राज्य की खोज करो मेरे प्रियो, बाकी हालेलुया आप बाद में करे। आप लोग अगर पहले प्रभु के लिए अगर आप अपने आप को समर्पण करेंगे, अल्लाह प्रभु आपके लिए बंदोबस्त करेगा। राजा सुलेमान के लिए प्रभु ने बंदोबस्त किया, तो क्यों नहीं हमें वो प्रभु हमारे लिए करेगा। हम भले बंधुआई से छुटकर आए हैं, शैतान की गुलामी से आजाद होकर आए हैं, लेकिन क्या आज हम परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए अपना प्राथमिकता को दिया, या क्या आज हम उस यहूदियों के समान बोल रहे हैं कि हालेलुया जो है परमेश्वर के भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है? क्या आज हम ऐसा बोल रहे हैं कि प्रभु का समय, प्रभु का भवन बनाने का समय नहीं आया है, मुझे और कुछ समय ऐस आराम में जीने दो, मुझे और कुछ समय दुनियादारी में जीने दो, मुझे और कुछ समय जो है हालेलुया जो है संसारिक बातों में जीने दो, जब समय आएगा तो मैं प्रभु के भवन को बनाने के लिए मैं हालेलुया प्राथमिकता को दूंगा। मेरे प्रियो, समय को अवसर समझो। हालेलुया मैंने इसलिए पिछले हफ्ते भी बताया था कि हालेलुया निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया इसलिए हमें सबसे पहला कदम जो है हालेलुया परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए हमें प्रथम स्थान देना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे, अल्लाह सुलेमान ने ये कदम बढ़ाया, इसलिए तो हम लोग देख सकते हैं उसके 5 अध्याय, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 11 से 14 तक हमने पढ़ा कि परमेश्वर का बादल वहां पर भर गया, परमेश्वर का तेज उस भवन में भर गया। मेरे प्रियो, हम गीत गाते हैं लेकिन हालेलुया उस गीतों के अर्थों को समझे। मेरे प्रियो, गीत गाने से नहीं होता है, परंतु हालेलुया सबसे पहले परमेश्वर के भवन को बनाने का प्राथमिकता देना होगा, तब जाकर ही परमेश्वर की वो भारी उपस्थिति, आत्मा की हालेलुया वर्षा, हालेलुया उसकी अभिषेक, उसकी आग हमारे बीच में उतरेगा, ताकि हम परमेश्वर के तेज को लिए हुए चलने वाले बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है हमें परमेश्वर के भवन को बनाने का प्रथम स्थान देना होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी कदम हमें क्या बढ़ाना होगा ताकि प्रभु के तेज से हम भर सके। अरे दूसरा इतिहास उसकी 5 अध्याय उसकी 11 आयत को कोई भी जन हमारे बीच में
दोबारा पढ़ने में मदद करेंगे। दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसकी 11 आयत। दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसकी 11 आयत। तब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सभी ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। आमेन, हालेलुया। दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि उस परमेश्वर की भवन जो सुलेमान के द्वारा बनाए गए, उस भवन में परमेश्वर का तेज कैसे भर गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था। हालेलुया। दूसरा विषय है, दूसरा जो कदम हमें बढ़ाना है वो है अपने जीवन को पवित्र करना होगा। हालेलुया। ना केवल हमें परमेश्वर की भवन को बनाने का प्रथम स्थान देना होगा, परंतु दूसरी बात है कि हमें अपने जीवन को पवित्र करना होगा। यहाँ पर सेवा करने वाले याजक लोगों ने क्या किया? अपने जीवन को पवित्र किया। यही वो वजह है, यही वो की है जिसकी वजह से जब वो पवित्र होकर परमेश्वर की सेवा करने लगे, परमेश्वर के भवन में खड़े होकर, परमेश्वर का तेज भर गया, बादल उस जगह पे छा गया। याजक लोग वहां पर सेवा टहल नहीं कर पाए, वहां से वो हट गए क्योंकि परमेश्वर का भारी उपस्थिति उस जगह पे भर गया था। तो दूसरी विषय हमने देखा यहाँ पर कि याजकों ने अपने आप को पवित्र किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, परमेश्वर के तेज को लिए अगर हमें चलना है, अपने जीवन को हमें पवित्र करना है। क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 में लिखा है कि हम परमेश्वर की मंदिर है और ये जो मंदिर है पवित्र होना चाहिए। अगर इस मंदिर पवित्र नहीं है तो परमेश्वर कहता है कि मैं इस मंदिर को नष्ट करूंगा। हालेलुया। इस गंभीरता को आप समझे मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हम में वास करता है, इसलिए ये मंदिर कैसा होना चाहिए? ये मंदिर पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। तभी जाकर ही हालेलुया परमेश्वर की वो भारी उपस्थिति हम अनुभव कर सकते हैं। अगर इस मंदिर को अगर हम साफ नहीं कर रहे, पवित्र नहीं कर रहे हैं, तो जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं इस मंदिर को नष्ट करूंगा। एक उदाहरण हम देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय 12 से लेकर 14 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब विजय यात्रा किया यरूशलेम मंदिर में, वो उस मंदिर के अंदर जाकर देखता है कि वहां पर लोग क्या कर रहे थे? भेड़ बकरियों को बेच रहे थे, है ना, लेन देन कर रहे थे। उस जगह को उन्होंने व्यापार का जगह बना लिया था, डाकुओं का गोह बना लिया था। उस मंदिर में प्रार्थना होने के बदले, उस मंदिर में आराधना होने के बदले वहां पर एक व्यवसाय का ठेका बन चुका था। यीशु मसीह उस मंदिर के अंदर गया, लिया और लोगों को जो है उसने वहां से हटाया, लोगों को वहां से निकाल दिया। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समय रुकना चाहूंगा, 1 मिनट, किसी का फोन आ रहा था। हालेलुया। ठीक है, अभी किसी का फोन आ रहा था इस मोबाइल पे, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में जाकर लेन देन करने वालों को वहां से निकाल दिया, भेड़ बकरियों को बेचने वालों को निकाल दिया और उनको याद दिलाया कि क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मेरे पिता की भवन प्रार्थना का भवन होना चाहिए था, लेकिन तुम उसको डाकुओं का गोह बनाते हो। यीशु मसीह ने उस मंदिर को पवित्र किया। उसके बाद आप पढ़िए 14 आयत में लिखा है कि आंधे लंगड़े उस मंदिर में आए और यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। उसके बाद उसकी 15 आयत से आप नीचे पढ़े, वहां पर जितने बच्चे थे वे यीशु मसीह की आराधना करने लगे, होशाना बोलकर मसीहा की वो आराधना करने लगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी बात जो है, हमें अपने जीवन को पवित्र करना होगा। जैसे याजक लोगों ने अपने जीवन को पवित्र किया और वो प्रभु की सेवा करने लगे, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने आप को पवित्र करेंगे, हालेलुया, हम परमेश्वर की वो भारी उपस्थिति, उसकी तेज को हम अपने जीवनों में अनुभव कर सकते हैं। मैं जल्दी जाना चाहूंगा समय की कमी की वजह से। तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि वो तीसरा कदम क्या होना चाहिए ताकि परमेश्वर की वो तेज, परमेश्वर की वो भारी उपस्थिति हमारे हालेलुया इस मन मंदिर में हालेलुया भर सके। हालेलुया। तीसरी बात है कि हमारी कलीसिया में, हमारे बीच में हमें एकता को बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात क्या है कि हमारे बीच में, कलीसिया में एकता को हमें बनाए रखना चाहिए। हालेलुया। कल के दिन, हम शनिवार के दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया की एकता के लिए, परिवार की एकता के लिए। दानियल भाई लीड कर रहे थे प्रार्थना विषय में, हमने इसके लिए प्रार्थना भी किया था।
ये बहुत जरूरी है कि हमारे बीच में एकता होना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। दूसरा इतिहास उसके 5 अध्याय 11 से लेकर हम पढ़ सकते हैं। 11 से लेकर हम पढ़ेंगे। 11 आयत की आखिरी लाइन में लिखा है कि याजक लोगों ने अपने आप को पवित्र किया, और लिखा है कि वो अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। ध्यान दीजिए, अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। इसका मतलब पहले वो क्या कर रहे थे, अलग अलग दलों में, है ना, उनकी सेवा होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब उन्होंने पवित्र किया, पवित्र बने, तो अब वो अलग नहीं हुए, परंतु क्या हुआ, उसकी 12 ऐसे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वो क्या किया, लेवियों के साथ, जो गीत गाने वाले, बजाने वाले, तुरिया बजाने वाले, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वालों के साथ ये लोग मिलकर क्या किया कि जो है 12 आयत लिखा हुआ है, 12 आयत में लिखा हुआ है कि उसकी 12 आयत की आखिरी में लिखा है कि उनके साथ 120 याजक, उनके साथ 120 याजक तुरिया बजा रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे, 120 याजकों ने लेवियों के साथ मिलकर, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वालों के साथ मिलकर वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर की वे आराधना कर रहे थे। हालेलुया। तो इनके बीच में हम लोग सबसे पहले बात देखते हैं कि याजक और लेवियों के बीच में अलग अलग नहीं, परंतु ये लोग एक साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। 13 आयत में अगर हम आएंगे, 13 आयत में लिखा है कि अलग अलग बजाने वाले, तुरिया बजाने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, याजक, लेवी, ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे थे, एक ही मन में, एक ही आत्मा में, एक ही स्वर में हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, और एक साथ बोलने लगे कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब उन्होंने एक साथ मिलकर एक मन में होकर आराधना किया, हम लोगों ने देखा कि तब यहोवा के भवन बादल में छा गया और परमेश्वर का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। हालेलुया। ये कब हुआ, जब याजक और लेवी लोगों ने एक साथ मिलकर आराधना किया। सिर्फ वही लोग नहीं, केवल उधर बजाने वाले लोग भी, वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग एक साथ मिलकर क्या किया, परमेश्वर की उन्होंने आराधना किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है वहां पर परमेश्वर की भारी उपस्थिति हुआ, परमेश्वर की भारी हालेलुया जो है सामर्थ उधर उतरा, कारण उनके बीच में एकता, एक मन, एक आत्मा उनके बीच में आ गया था। जैसे उससे पहले वो अलग अलग होकर सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को भूल गए, याजक लोग अपने पद को भूल गए और वो लोग एक साथ मिलकर आराधना करने लगे। यही खूबी हम लोग दाऊद राजा के बारे में देखते हैं। दाऊद राजा को जब भी कोई बोलता है कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब बोलता है कि मैं आनंदित होता था। हालेलुया। राजा दाऊद के बारे में देखिए, जब वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया जाता है, वो अपने पद को भूलकर, अपने राज्य के वस्त्र को उतार कर, वो आम लोगों के समान वो नृत्य कर कर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। मेरे प्रियो, ये एकता हमारे बीच में आना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर आज हम देखेंगे इस दुनिया में अलग अलग प्रकार की यूनिटी के बारे में हम देख सकते हैं, है ना। लोग यूनिटी किस लिए कर रहे हैं, लड़ाई करने के लिए, दंगा करने के लिए, है ना। लोग क्या करते हैं, हंगामा करते हैं, धरना में बैठ जाते हैं, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों के लिए वो एकता हो जाते हैं। लेकिन आत्मिक तौर से हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में एक आत्मिक एकता आना बहुत जरूरी है। कलीसिया में एक आत्मिक एकता आना बहुत जरूरी है। सेवा करने वाले जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, अगुवे लोग हैं, हमारे बीच में एक एकता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जितने भी हल्ले क्वायर दल है, आप अलग अलग हल्ले, आपका क्वायर दल है, आप आराधना खड़े होकर करते हैं, आपके बीच में एक यूनिटी होना चाहिए। भले आपकी स्वर अच्छा नहीं होगा, आवाज अच्छा नहीं होगा, हल्ले वो ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन आपके बीच में एकता होना चाहिए मेरे प्रियो। इतने ही नहीं, अले जितने यूथ है, आपके बीच में एक एकता होना बहुत जरूरी है। अले जितने मसीह विश्वासी भाई बहन हैं, आपके बीच में, हम सभी के बीच में एक एकता होना बहुत जरूरी है। परिवार में एकता होना चाहिए, पति पत्नी में एकता होना चाहिए, अले बच्चों में एकता होना चाहिए, हमारे आराधना में एकता होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मेरे प्रियो, हालेलुया, हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का भारी उपस्थिति हमारे बीच में होगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। हम लोग देखते हैं कि जो वाद्य यंत्र है वो अलग अलग हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वाद्य यंत्र है, वो अलग अलग हो सकता है। हालेलुया। उसको बजाने वाले लोग भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर वो बजाने वाले लोग अगर सुर ताल में नहीं बजाएंगे तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा ना, सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि वो लोग ठीक से बजाएंगे, बजाने वाले अलग अलग होंगे, है ना, वाद्य यंत्र भी अलग होगा, लेकिन अगर वो ठीक से बजाएंगे तो क्या होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया में अलग अलग प्रकार की लोग हैं, अलग अलग समूह लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर लोग हैं, अलग अलग स्टेट से हम हैं,
है ना। हमारी रहन सहन का अलग अलग हो सकता है, हम अलग अलग जो है जाति से हो सकते हैं, धर्म से हो सकते हैं, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हालेलुया, जाति भेद को छोड़कर, अपने ऊंच नीच को, अमीर गरीबी को छोड़कर, अले कला रंग गोरा ये सब को छोड़कर जब हम प्रभु में एक हो जाते हैं, एक ही आत्मा में, एक ही मन में जब हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, सेवा करेंगे, हालेलुया, तो मेरे प्रियो प्रभु की भारी उपस्थिति को हम अनुभव कर पाएंगे, प्रभु के सामर्थ को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, उसके तेज को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। हम अक्सर एक प्रार्थना को करते हैं मत्ती 18 अध्याय उसकी 20 आयत को लेकर, जहां पर यीशु मसीह ने बोला, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हालेलुया। यह प्रार्थना हर कोई करता है ना, मैं भी करता हूं यह प्रार्थना। कई बार प्रार्थना के बीच में हम इस शब्द को उपयोग करते हैं कि प्रभु आपने बोला है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। हाँ, प्रभु है हमारे बीच में, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। लेकिन इस बात को भी आप ना भूले कि ये वायदा कब पूरा होता है, जब हम मत्ती 18 का 19 आयत को जब हम पूरा करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मत्ती 18 का 20 को हम ले लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जहां 2 या 3 जन तेरे नाम में इकट्ठे होते तू उनके बीच में है। लेकिन हम ये भी ना बोले, मत्ती 18 का 19 में लिखा है, यदि 2 व्यक्ति एक मन होकर इस पृथ्वी में किसी भी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये बात परमेश्वर की ओर से होगी। और उसके बाद 20 आयत में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हालेलुया। तो 19 आयत को हम लोग ना बोले, 19 आयत में लिखा है, जहां 2 व्यक्ति पृथ्वी पे किसी भी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। अगर कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करेगा, 10 लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेगा, बिचवाई की प्रार्थना एक साथ हम मिलकर करेंगे, 2 लोग परिवार में पति पत्नी एक साथ मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, उस जगह पे यीशु का भारी उपस्थिति होगा। उस जगह पे मत्ती 18 का 20 आयत जो है वायदा पूरा होगा, क्योंकि हम एक मन होकर आ रहे हैं, कलीसिया में एक होकर हम आ रहे हैं, हमारे बीच में यूनिटी है, हमारे बीच में मसीह यूनिटी है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की वो उपस्थिति को लेकर हम आ सके। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे, जो है भजन संहिता 133 अध्याय, भजन संहिता 133 अध्याय उसके 1 आयत को हमारे बीच में कोई भी एक जन पढ़ने में मदद करेंगे। भजन संहिता 133 अध्याय उसकी 1 आयत। यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को 133 देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमेन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि एकता में जो सामर्थ्य है उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अगर कलीसिया में अगर हम आपस में मिले रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, मेरे प्रियो, अगर कोई किसी विषय को अगर हमारे सामने रखता है तो अगर हम उस विषय को अपना ही समझ कर अगर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अपना ही कर हम उसके लिए सेवा देंगे, हालेलुया, वहां पर हम परमेश्वर के वो अभिषेक को देख सकते हैं। 133 की 1 में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। 2 और 3 आयत में उसकी अभिषेक का बारे में लिखा हुआ है कि अगर ऐसे लोग जो मिलकर रहते हैं उनके बीच में क्या होता है, हालेलुया, जो है अभिषेक जो है उनके बीच में रहता है। 2 आयत में लिखा है, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। मतलब ये अभिषेक को दिखाता है। जहां पर कलीसिया यूनिटी में आएगा, एकता में आएगा, वहां पर क्या होगा, परमेश्वर की अभिषेक वहां पर आएगा। और जैसे यहाँ पर हारून के सिर पर जो डाला गया था वो तेल और उसके वस्त्र तक वो फैल गया था, ठीक उसी प्रकार वो अभिषेक जो है सिर्फ हमारे बीच में ही नहीं रहेगा, हमारे कलीसिया में ही नहीं रहेगा, परंतु वो अभिषेक क्या होगा, कलीसिया से बाहर जाएगा। जागृति कलीसिया से होकर वो दुनिया में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, देश में जाएगा, हर राज्य में जाएगा, अगर हम मिले रहेंगे। उतने ही नहीं, उसके 3 आयत में भी लिखा है कि वहां पर क्या होगा, जीवन की आशीष होगा। उसके 3 आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, सदा के जीवन की आशीष ठहराई गई। मतलब वहां पर एक जीवन का श्रोता भी उमड़ने लगेगा, जीवन का श्रोता वहां पर खुलने लगेगा। यही चीजें हम लोग जो है आगे चलकर देख सकते हैं। चेलों के बारे में, यीशु मसीह की जो 12 चेले हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। जो है प्रेरित काम उसकी 2 अध्याय में हम लोग पहले अध्याय में देख सकते हैं। प्रेरित लोगों ने क्या किया, एक मन होकर उन्होंने प्रार्थना किया, एक चीज होकर प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं पाओगे तुम यरूशलेम में ठहरे रहना।
तो उन्होंने क्या किया? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 12 से अगर हम पढ़ेंगे, खासतौर से 14 आयत में लिखा हुआ है कि वे लोग एक साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। किसी ओटारी में एक छोटा सा कमरा होगा, लगभग 120 लोग बैठकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा की अभिषेक पाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं उसकी नतीजा उसकी दूसरी अध्याय में देखते हैं जब पेंतीकोस्त का दिन आया तब क्या हुआ? जिस जगह पे वो इकट्ठे थे उस जगह पे क्या हुआ? आकाश से एक बड़ी आंधी के सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर उतरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये कब हुआ? जब हले 120 लोग, हले यीशु मसीह के चेले लोग हले यूनिटी में आकर प्रार्थना किया। अगर हम यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखेंगे, उनके बीच में हमेशा लड़ाई होती थी, उनके बीच में हमेशा जो है हले डिस्कशन होती थी, बात होती थी कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से यीशु मसीह का प्रिय चेला कौन है। अब यीशु मसीह जा रहे हैं तो उसका सेवकाई कौन संभालेगा, है ना? वो बड़ा होना चाहते थे। लेकिन अब जब यीशु मसीह उनके बीच से नहीं है तो उन्होंने क्या किया? अल्लाह उनके बीच की लड़ाई को दूर किया। अब वो एक मन होकर, एकजुट होकर भाई लोग आपस में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के इंतजार में हैं। अल्लाह उस बड़ी सेवकाई को वो निभाना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय में हमने देखा कि एक भारी उपस्थिति उधर हो जाता है। पवित्र आत्मा की भारी उपस्थिति उस जगह पे हो जाता है, जिसकी वजह से वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं और उधर एक जीवन का सोता बहन निकलता है। अभिषेक उस जगह से फैलने लगता है। लोग जो यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं उतरा, हालेलुया, लेकिन इस छोटे से कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति उतरा, क्योंकि वहां पर लोग आत्मा और सच्चाई से एक मन होकर आराधना कर रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। और लोग वहां पर दौड़े हुए आए और वहां पर पतरस हालेलुया प्रचार किया। लगभग 3000 लोग हालेलुया इस मसीह में उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अभिषेक फैलता गया, सताव आया, लेकिन हालेलुया वो अभिषेक फैलता गया। जहां भी ये लोग गए हालेलुया, चाहे वो एक के पीछे भागे, चाहे हालेलुया कई हजारों के पीछे भागे, वहां पर प्रभु ने बड़े बड़े काम करना शुरू किया। हालेलुया मंडली स्थापना हुआ, हालेलुया लोग मन फिराया, जादूगरों ने अपने हालेलुया पोतिया हालेलुया जलाया, मन फिराया, प्रभु में वो लोग आ गए मेरे प्रियो। जब हम एकता होंगे, हालेलुया मसीह एकता को हम रखेंगे, हालेलुया मेरे प्रियो, ये अभिषेक को हम अनुभव कर पाएंगे। लेकिन आज हमारे बीच में क्या वो एकता बना है मेरे प्रियो? हालेलुया क्या आज हम हालेलुया हमारे बीच में हम मिलजुल के रह पा रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया क्या या आज हम एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं? क्वायर में हम खड़े हैं, आराधना लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं लीड करूंगा, मुझे मौका नहीं मिल रहा है? इस प्रकार के बीच में हम क्या आज हम फंसे हुए? क्या हम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, अपना कला दिखाना चाहते हैं, या अपनी प्रचार की कला दिखाना चाहते हैं, या अपनी सेवकाई को सबसे उत्तम दिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो? मेरे प्रियो हम एक दूसरे को तुच्छ ना समझे, एक दूसरे को हम बराबरी हिस्से में ले जाए, क्योंकि हम मसीह में एक देह अंग है। इसलिए हमारे बीच में एकता होगा तो मेरे प्रियो हालेलुया परमेश्वर की वो भारी उपस्थिति हमारे बीच में हम अनुभव कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर याजक लोगों ने अपने पद को भूलकर लेवियों के साथ मिलकर, बजाने वालों के साथ मिलकर एक ही स्वर से वो लोग आराधना किया। मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर एक भारी उपस्थिति होता है, परमेश्वर के बादल, परमेश्वर का तेज उस जगह पे भर जाता है। आइए मेरे प्रियो इस वचन के अनुसार आज हम अपने जीवनों को समर्पण करने पाए। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को आज हम समर्पण करेंगे। हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में आज हम अपने आप को हालेलुया समर्पण कर दे। हालेलुया यदि हम हालेलुया परमेश्वर की वो तेज से भरना चाहते हैं, परमेश्वर की भारी उपस्थिति को लेकर अगर हम चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरना चाहते हैं, आत्मिक वरदानों से यदि हम भरना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज हमने सिर्फ 3 बातों को देखा है। सबसे पहला हमें सुलेमान के समान हालेलुया पहले परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए प्राथमिकता को देना होगा। हालेलुया यहूदियों के समान ना बने जिन्होंने हालेलुया अपनी प्राथमिकता को भूल गए और उन्होंने बोला कि अब समय नहीं है प्रभु के भवन को बनाने का, अब समय नहीं आया है करके उन्होंने बोला। आज प्रभु ने हमें बंधुआई से छुड़ाया है, पाप से छुड़ाया, शैतान से हमें छुड़ाया है। हालेलुया आज हम अपने प्राथमिकता को ना भूलें। हमें मोदी नगर में एक आराधना का भवन चाहिए, उसके लिए हम तैयार हो जाइए। उसके लिए जो भी हमें योगदान देना है हमें उसको योगदान दे। साथ साथ इस मन मंदिर को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के निर्देशन के अनुसार इस मन मंदिर को हालेलुया जो है हम लोग बनाने पाए, ताकि हालेलुया प्रभु की भारी उपस्थिति होने पाए। साथ साथ याजक लोगों के समान अपने जीवन को हम पवित्र करने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर हम है और परमेश्वर की आत्मा पवित्र है। इसलिए
हालेलुया इसको हम पवित्र करने पाए, हालेलुया साथ साथ हालेलुया हमारे कलीसिया में एकता आने पाए, परिवार में एकता आने पाए, पति पत्नी में एकता आने पाए, बच्चों में एकता आने पाए, सेवकों के बीच में एकता आने पाए, हालेलुया हमारे आसपास के कलीसियाओं में प्रभु के दासों के साथ हमारे बीच में एक एकता आने पाए, ताकि हालेलुया परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे बीच में आ जाए। जब कभी भी चेले लोगों ने एकता होकर प्रार्थना किया, जिस जगह पे वो प्रार्थना करते थे वो जगह हिल जाता था। हालेलुया उनके बीच में एकता होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने धन संपत्ति को लाकर हालेलुया चेलों के सामने, प्रेरितों के सामने लाकर अपने धन संपत्ति को वो लाकर रख देते थे। हालेलुया क्या वो एकता आज हमारे बीच में है मेरे प्रियो? हालेलुया और एक पॉइंट्स था आपको बताने के लिए, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं नहीं बोल पाया। हालेलुया मैं आज आपको प्रार्थना के समय में आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आज हम समर्पण कर रहे हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए जब हम समर्पण कर रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया ये 3 चीजों को आज हम लागू करने पाए। हालेलुया हमें प्रभु को सबसे पहला स्थान देना होगा, अपने जीवन को हमें पवित्र करना होगा, हालेलुया हमारे बीच में एकता आना होगा। हालेलुया अगर हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा का वो भारी उपस्थिति हम अनुभव करेंगे। चौथा बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, हालेलुया वो यही है, जिस प्रकार एलिया ने हालेलुया उस बेदी की मरम्मत किया है, हालेलुया जो टूटा हुआ बेदी, जो इजरायलियों ने जिस बेदी को ठुकरा दिया था, परमेश्वर की वाचा को उन्होंने टाल दिया था, उस बेदी की मरम्मत कर कर उसने उस बेदी को बनाया और उधर उसने हालेलुया होम बलि को चढ़ाकर उसने प्रार्थना किया, और उसके नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजा हालेलुया परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को भेजकर हालेलुया उसकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया है। हालेलुया आज हमें हालेलुया चौथा बात जो है, आज हमारे टूटे हुए बेदी को आज हमें मरम्मत करना होगा, टूटे हुए बेदी को आज हमें हालेलुया फिर से स्थापित करना होगा। हमारे घर में यदि प्रार्थना का हालेलुया पारिवारिक प्रार्थना अगर खत्म हो चुका है, पारिवारिक प्रार्थना को स्थापित करना होगा। अगर हमारी हालेलुया प्रार्थना का जीवन, यदि व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन अगर खत्म हो चुका है, प्रार्थना का वेदी को स्थापित करना होगा। अगर आराधना में हम कभी कभी आ रहे हैं, अगर आराधना में अगर हम आ नहीं पा रहे हैं, लगातार आने के लिए अपने आप को हम हालेलुया समर्पण करना होगा। हालेलुया जो समर्पण हमने किया था, वो समर्पण को हम लोग स्थिर बना के रखे। हम में से कईयों ने प्रभु की सेवा करने के लिए समर्पण किया था, आप में से कईयों ने पूरी बाइबल को पढ़ने के लिए समर्पण किया था, आप में से कईयों ने दशमांश देने के लिए समर्पण किया था, चर्च फंड को देने के लिए समर्पण किया था, आप लोग आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए समर्पण किया था मेरे प्रियो। लेकिन आज आप अपनी बेदी को थोड़ा ध्यान से देखें, अपने बेदी की तरफ अपने ध्यान को लगाइए। क्या मैं अपने बेदी, जो मेरे बेदी टूटा हुआ है, क्या मैं उसकी मरम्मत कर पा रहा हूं? हालेलुया धन्य वो लोग हैं जिन्होंने अपने बेदी को हालेलुया हमेशा उस बेदी पे आग लगाकर हालेलुया उनके आग नहीं बुझ रहा है। धन्य वे लोग हैं जिनका अभिषेक कभी खत्म नहीं हो रहा है। धन्य वे लोग हैं हालेलुया जो हमेशा अपने हालेलुया जो है बेदी के प्रति उनके ध्यान है मेरे प्रियो। हालेलुया जो लोग आत्मिकता में पीछे हट चुके हैं, हालेलुया आत्मिक जीवन में पीछे हट चुके हैं, आज एलिया के समान आज आप लोग हालेलुया उस बेदी को जो हालेलुया मरम्मत कर करके बेदी को स्थापित करे। हालेलुया आप देखेंगे हालेलुया स्वर्ग से आग उतरते हुए, आपके जीवन को रूपांतरण होते हुए आप देखेंगे। हालेलुया आपके जीवन में एक बदलाव होते हुए देखेंगे। हालेलुया अभिषेक से भरा हुआ एक जीवन को आप देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो आज एक निर्णय ले, समर्पण में वापस आ जाए, हालेलुया बेदी को स्थापित करे, प्रथम स्थान प्रभु को ले आप दे, हालेलुया पवित्र बनिए, हालेलुया यूनिटी को लेकर आइए, हालेलुया बेदी को आप स्थापित करें मेरे प्रियो। परमेश्वर अपनी आग को बरसाएगा, परमेश्वर अपने आग को भेजेगा मेरे प्रियो। हालेलुया अपने आप को हम पवित्र करने पाए, प्रभु के हाथों में अपने आप को हम समर्पण करने पाए, ताकि वो बेदी को हम स्थापित कर सके। हालेलुया हमारी आराधना प्रभु को स्वीकार हो सके, हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु को स्वीकार हो सके, हमारे समर्पण प्रभु को स्वीकार हो सके। इस प्रकार का अगर हमें जीवन चाहिए, आइए इस मन मंदिर को हम निर्माण करना शुरू कर दे, इस मन मंदिर को हम पवित्र करें। हालेलुया बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हालेलुया हालेलुया मसीह के अंग में एक यूनिटी आने पाए, और हमारे बीच में हालेलुया वो पहला सा प्रेम, हालेलुया प्रार्थना का जीवन, हालेलुया आराधना का जीवन, हालेलुया जो समर्पण हालेलुया सेवा के लिए, उस बेदी जो टूट चुका है उसको दोबारा हम स्थापित करने पाए, ताकि प्रभु की वो आग अपने जीवन में हम अनुभव करने पाए। अगर सुलेमान की बनाए हुए उस हाथ की बनाए हुए उस मंदिर में यदि प्रभु का तेज आ सकता है, हालेलुया मेरे प्रियो हम परमेश्वर के हाथ के द्वारा बनाए गए मंदिर है, हमारे अंदर में क्यों नहीं आ सकता है प्रभु की सामर्थ? हम क्यों नहीं वो तेज को लेकर चल सकते हैं? हमारे अंदर में क्यों वो अभिषेक नहीं आ सकता है? आज अपने जीवनों को हम जांचने पाए, प्रभु के हाथों में अपने आप को हम देने पाए, ताकि प्रभु अपने सामर्थ्य में भरने पाए। हालेलुया हालेलुया
अपने आप को हम समर्पण करें इस समय, ताकि प्रभु हमें अपने सामर्थ्य से भरने पाए, प्रभु हमें स्पर्श करने पाए, उसकी महिमा की बादल, उसकी तेज हमें भरने पाए, उसके अभिषेक हमारे जीवन में भरने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सच में मेरे प्रियो, अगर हालेलुया वो आग फिर से अगर वर्षा ना हो, फिर से अगर वो अभिषेक हमारे जीवन में उमड़ना हो, वो अभिषेक फैलना हो, हालेलुया, आज हमें प्रभु की उपस्थिति में इस वचन के अनुसार आइए हम समर्पण करें। हालेलुया, जब हम समर्पण कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना के लिए समर्पण कर रहे हैं, आइए हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। इस समय प्रभु के दास जोएल पास्टर आप बाकी समय प्रार्थना में अगुवाई कर आज की सभा को आप आगे चलाइए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बहुत ही सामर्थी वचन आज परमेश्वर के वचनों से हमने सुना है। हालेलुया, परमेश्वर के दास को प्रभु ने इस्तेमाल किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रभु का आग हमारे जीवनों में कैसा उतरना चाहिए। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, आपकी महिमा मुझे चाहिए। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए क्या करना है, वो अनेक बातों को सामर्थ्य रीति से हमारे बीच में परमेश्वर के दास ने बांटा। आज सुबह भी जब मैं वचन पढ़ रहा था, ये वचन में पढ़ रहा था, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उन्हें परमेश्वर नष्ट करेगा। हालेलुया, आज जैसे भाई ने बताया, हमें परमेश्वर का मंदिर बनाना है। आज हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। क्यों आए? हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए आए हैं, शारीरिक चंगाई के लिए आए हैं, हमारी आवश्यकताओं के लिए आए हैं। लेकिन उन सबसे पहले, हमारे शरीर से पहले परमेश्वर का मंदिर हमारे शरीर में है, ये हमें याद रखना है। हालेलुया, क्या हमारे शरीर में प्रभु वास करता है? क्या हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति है? उस मंदिर को हम बनाए। हालेलुया, उस आल्टर को, उस वेदी को हम बनाए। हालेलुया, तो परमेश्वर हालेलुया उसके बाद हमारा घर बनाने में हमें मदद करेगा। हालेलुया, अनेक लोग हैं, कल भी हमारे जीवन में अनुभव हुआ, अनेक परिवार है जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर 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 हम लोग उनके जीवनों से बंधनों को तोड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वो जाकर अपने शरीरों को शैतान के लिए अर्पण करते हैं, दुनियादारी के लिए अर्पण करते हैं। आज ये वचन के सम्मुख में आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, अपने शरीर को प्रभु का मंदिर होने के लिए हमने अगर समर्पण किया है और हम अगर उसको नष्ट करेंगे, उस मंदिर को अशुद्ध करेंगे, परमेश्वर हालेलुया उसका दंड हमें देगा। हालेलुया, इसलिए हमारे शरीर को प्रभु के लिए हम अलग किया है, तो उसको पवित्र रखे। आज के वचनों में जैसे हमने सुना है, हालेलुया, अपने आप को हमें पवित्र करना है, याजकों के समान अपने आप को हमें पवित्र करना है, एकता के साथ हमें प्रभु के लिए खड़ा होना है। प्रभु का ये सब बातों को करने के बाद जब हम बलिदान चढ़ाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर का आग हमारे जीवन में उतरता है। जब परमेश्वर के दास वचन को बोल रहे थे, अल्लाह मैंने वचन ऐसा मेरे मन में आया, दाऊद के बारे में मेरे मन में आया। हालेलुया, दाऊद ने एक बार, दाऊद को ऐसे लगा कि राजा बनने के बाद, आज अमरजीत भाई ने भी बोला, राजा बनने के बाद उसका आराधना थोड़ा कम हो गया है। उसको लगा कि जब वो एक गडरिया था तब वो प्रभु का अच्छा आराधना करता था, जब वो एक चरवाहा था परमेश्वर का आजादी से वो खुले आराधना करता था, जब वो एक जंगल में था, जब वो सबसे टुकराया हुआ था, वो प्रभु का बढ़िया आराधना करता था।
दुष्ट आत्माग्रस्त राजा शाऊल के सामने जब वो वीणा बजा रहा था, वो आजादी से प्रभु का आराधना करता था। लेकिन आज उसे लगा मैं आज राजा हूँ, लेकिन मुझे वो आजादी से आराधना नहीं हो पा रहा है, वो खुलेपन से आराधना नहीं हो पा रहा है। तो वचन में जैसे अमरजीत भाई ने बोला, दाऊद ने अपने राज्य की पोशाक उतार कर अलग रख दिया। हालेलुया। दाऊद ने बोला राजा नहीं होना मुझे मंजूर है, लेकिन प्रभु का आराधना में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। लोगों के सामने बेइज्जत होना मुझे मंजूर है, लेकिन परमेश्वर की आराधना में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। कितनी बार हमने दुनियादारी से समझौता कर कर परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किया है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं इस वेदी को दोबारा बनाने जा रहा हूँ। हालेलुया। जब हम नए नियम में आएंगे, आज जो जो पॉइंट्स अमरजीत भाई ने प्रचार के द्वारा बोला, प्रेरितों ने वही किया। हालेलुया। जब वो अटारी में थे, वचन बताता है उन्होंने अपने वेदी को बनाया। अमरजीत भाई ने बोला वेदी कैसे बनाना है? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार बनाना है। यीशु मसीह ने बोला था जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ उसका इंतजार करना है। उन्होंने परमेश्वर का इंतजार किया। दूसरा बात अमरजीत भाई ने बोला, परमेश्वर के आग उतरने के लिए हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला हमारे अंदर, हमारे साथ एक चेला था जो अपवित्र हो गया, जो अशुद्ध हो गया, जो पापी हो गया। उन्होंने उसका नाम अपने बीच में से काट दिया और एक नए व्यक्ति को वो स्थान प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया। हालेलुया। एकता उनके अंदर आया। वचन में लिखा है पतरस सबों के साथ एक मन होकर खड़ा हो गया। ये सब करने के बाद हालेलुया, जब वो लोग प्रार्थना किया, जब वो लोग अन्य बलिदान किया, आराधना किया, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, महिमा उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। परमेश्वर का तेज उनके जीवन में उतरा। हालेलुया। ऐसे आज के दिन में हम अगर परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को समर्पण करेंगे, हालेलुया, प्रभु की महिमा को हम देखेंगे, प्रभु के सामर्थ को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन थोड़ी देर प्रभु के बच्चों को याद में रखकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं सब विनती करता हूँ दानियल बीच में वो प्रार्थना दुआई करेगा। वचन हमने सुना है उसको याद में रखते हुए थोड़ी देर दानियल भाई प्रार्थना करेंगे। वो सब लोग हमारे प्यारे प्रभु सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके बहुमूल्य वचनों के आगे हम अपने आप को प्रभु समर्पण करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें से हर एक व्यक्ति प्रभु, हर एक व्यक्ति छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक प्रभु आपके भवन को बनाने के लिए प्रभु अपना पूरा कोशिश करने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए आगे आने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो हमसे हो सकता है उसको करने के लिए हमें आप सामर्थ्य अनुग्रह दें प्रभु। प्रार्थना करने पाए आपके लिए प्रभु, आपके भवन को बनाने के लिए मेहनत करने पाए प्रभु। हमसे जो हो सकता है उसको देने के लिए, धन को देने के लिए प्रभु हमें आप बलवंत करें, हमें आप प्रभु अच्छा मन दें। आपका अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं होगा प्रभु। आपके अनुग्रह हमें दें ताकि हम प्रभु पराक्रम करने पाए, बड़े कामों को आपके लिए करने पाए। आपके भवन को बनाने के लिए हम प्रभु हम पूरे तन मन से हम एकजुट होने के लिए, आप हमें मदद करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु जैसे कि हमने देखा सुलेमान ने सबसे पहले आपका भवन बनाने के लिए अपने आप को अपने आप ने निश्चय किया। आपका भवन बनाने के लिए हम प्रथम स्थान देने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें प्रभु। आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी प्रभु हम एकजुट होकर आपके भवन को बनाने के लिए, खास तौर से मोदी नगर में एक भवन को बनाने के लिए प्रभु आप हमें आशीष दें प्रभु। जल्दी से एक जगह मिलने पाए, एक जल्दी से प्रभु आराधना करने के लिए एक जगह हमारे लिए मिलने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं साथ साथ कि प्रभु अपने मन मंदिर को भी बनाने के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु। हमारा मन मंदिर को प्रभु बनाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। आप हमारे मन मंदिर को बनाए, उसके लिए जो कुछ हमें करना है, जो कुछ हमें कदम उठाना है, हम उसके लिए उठाने पाए प्रभु। आपको ही प्रथम स्थान देने पाए प्रभु। पवित्रता के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। पवित्रता में चलने के लिए प्रभु आपके वचनों के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए आप हमें मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते
करते हैं प्रभु कलीसिया के अंदर कोई भी टूट फूट ना आने पाए प्रभु, परिवार के अंदर कोई भी टूट फूट ना आने पाए। हम हमेशा हर जगह प्रभु आपकी आपकी आत्मा के द्वारा एक मन और एकता बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके खिलाफ में शैतानिक योजना प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। तीनों मंडलियों में मोदीनगर, फिलका और हापुड़ प्रभु आपकी आपके आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु एक मन बने रहने पाए प्रभु, एक मन बने रहने पाए प्रभु। प्रभु हर एक प्रकार की शैतानिक कार्य दूर होने पाए, परिवारों में एक मन और एकता बने रहने पाए प्रभु, लड़ाई झगड़ा खत्म होने पाए प्रभु। आप कार्य करें प्रभु, उसके द्वारा आपका आपका प्रभु शकीना महिमा हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में उतरने पाए, आपकी महिमा उतरते हुए हम देखने पाए, हमारे मन मंदिरों में आपकी महिमा और आपका पवित्र आत्मा का आग उतरते हुए हम देखने पाए प्रभु। प्रभु ऐसा आप हमें आशीष दें, ऐसा हमें आशीष दें प्रभु। प्रभु साथ साथ आपके वचनों के अनुसार अपने अपने आप को समर्पण करते हैं, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए, आप अपने वेदी को ठीक करने के लिए हम समर्पण करते हैं प्रभु। आपके लिए जो हो सकता है, आपके लिए आपके वचन के अनुसार चलकर जो सेवकाई हो सकता है उसको करने के लिए हम में से हर एक को आप सामर्थ्य दें प्रभु। आप ऐसे ही आशीष दे रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। आपकी आत्मा को पाकर, आपके महिमा को पाकर, आपके अभिषेक में चलने के लिए आपके लोगों को, आपके जन लोगों को आप इस्तेमाल करें, मदद करें प्रभु। आप ऐसे ही करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ साथ प्रभु आप हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्दी से एक भवन को हम देखने पाए, हमारे लिए बंद दरवाजे जो है सब उसके बीच में एक अद्भुत तरीके से आप हमारे लिए मार्ग को खोल दें प्रभु। आप ऐसे ही कर रहे हैं, इसके